हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे थे और टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी जो सिलेबस है हम उसको साथ लेकर चल रहे हैं, सारा डिटेल में कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर सेकंड है, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, फिजिकल जो क्वांटिटीज है उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे डायमेंशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, हमने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। जो ये 7 क्वांटिटीज है ये हमारी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो सबसे पहले हम इनके डायमेंशंस के बारे में बताएंगे, फिर और जो बाकी के डायमेंशंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेंथ को लेकर चलते हैं। तो इसका डायमेंशन होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? सबसे पहले हम डायमेंशन को डिनोट करते हैं तो ऐसे हमारी जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लेंथ का होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? एल से, कैपिटल से, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मास है, मास को हम डिनोट करते हैं एम से, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। टाइम, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी से। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर किस में करते? देखो ये जो लेंथ, मास और टाइम था इनका जो नाम इससे ही डिनोट कर रहे थे, लेंथ का एल से, मास का एम से, टाइम का टी से। लेकिन जो टेम्परेचर है उसका हम टी से नहीं करेंगे क्योंकि टी से हमारा ऑलरेडी टाइम आ गया। टेम्परेचर का होता है, इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, आपको पता होगा। किस में मेजर करते हैं इसको? केल्विन में मेजर करते हैं। तो जो इसका डायमेंशन होगा वो क्या होगा? कैपिटल के से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है करंट, करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो इसका जो डायमेंशन है वो किसका होगा? ए होगा, कैपिटल ए। नेक्स्ट हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या थी हमारी? मोल। तो जो इसका डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा हमारा? मोल, एम ओ एल से डिनोट करेंगे उसको। और जो लुमिनियस इंटेंसिटी है उसका वो हमारा मेजर किस में मेजर करते हैं हम? कैंडेला में। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? सी डी से, स्मॉल सी डी से, ठीक है। ये हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके डायमेंशंस हमने यहाँ पे बताए हैं। अब जो हमारी आगे फॉर्मूले हैं, डायमेंशंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपको अभी याद नहीं करना, जरूर नहीं है आपको ये सब याद करके चलना है। जो फंडामेंटल है तो आपको याद करने ही करने है, तो आपको याद होनी चाहिए। जो नेक्स्ट हम और बता रहे हैं आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज, वो आपको चैप्टर वाइज भी याद होते चले जाएंगे, लेकिन आपको ये कलेक्ट करके रखने हैं, रिविजन भी करते रहना है ताकि आपको चैप्टर के साथ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये सिर्फ उसी के लिए, रिकॉर्ड के लिए, आपके लिए। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इनटू ब्रेथ, वही मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो दोनों लेंथ ही हमारी, तो इसके डायमेंशंस को क्या होगा हमारा? एल स्क्वायर, ठीक है। 2 लेंथ आ रही है तो क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम। सिमिलरली हम जो इनका फॉर्मूला होता है उनसे ही ड्राइव करेंगे डायमेंशन को भी। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। 3 लेंथ आती है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा उसका? लेंथ का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या लेके चलते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है? एम, और वॉल्यूम का क्या होता है हमारा? एल क्यू। तो इसको लिखेंगे तो किससे लिखेंगे हम? एम एल की पावर -3 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं बताते, वेलोसिटी में डायरेक्शन बताते, लेकिन जो इनके फॉर्मूला होते हैं वो तो क्या होंगे हमारे? सेम होंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को क्या होता है हमारे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या लिखते हैं इसको हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लेके चलते। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे? एल में। टाइम को किस में हम मेजर करेंगे? टी में। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल टी -1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन,
और रिटार्डेशन भी, इनका दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में सिर्फ फर्क क्या है, डायरेक्शन का फर्क है, और फॉर्मूला इनका क्या होता है हमारा, सेम होता है। तो एक्सेलरेशन को क्या करते हैं हम, डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं, वैसे तो इसको यही लिखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहां से इजी हो जाएगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है हमारा, एल टी माइनस वन, नीचे क्या होता है डिवाइड में टाइम, तो यहां से क्या आएगा हमारा एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन, नेक्स्ट क्या हमारा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू में वेलोसिटी, तो मास का क्या होगा m, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, ठीक है। ये क्या होगा हमारा लीनियर मोमेंटम का होगा। उससे आगे बात करें हमारा क्या होगा, इम्पल्स। इम्पल्स को हम लिखते हैं फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, टाइम ही हो गया। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का हमने बताया भी नहीं, पहले फोर्स का बताते हैं, चलो। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होगा m, एक्सेलरेशन का हमने अभी लिखा l t माइनस का 2, ठीक है। ये फोर्स का होगा। जो इम्पल्स था, इम्पल्स क्या था हमारा, फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का क्या होता है हमारा m l t माइनस 2 इनटू में टाइम, m l 2 t माइनस 2 इनटू हमारा क्या है टाइम है। यहाँ तो क्या है, टाइम की पावर -2 है, ये +1 है, तो कितनी बचेगी हमारी, -1 बचेगी, तो m l t माइनस 1। नेक्स्ट क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। ये क्या होता है हमारा 2 पाई अपॉन टी होता है, तो 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट अपॉन टी, तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमारा, टी -1 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है तो -1 पावर आ जाएगी। तो ये किसका हमारा एंगुलर वेलोसिटी का है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, एंगुलर वेलोसिटी होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, किससे डिनोट करते हैं इसको, अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा अपॉन में टी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा का क्या होता है हमारा t-1 होता है, ओमेगा का अभी हमने बताया एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है t-1, और टाइम का क्या होगा t अपॉन में t है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा t-2, ठीक है। अगला हमारा सिमिलरली देखते हैं हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है v अपॉन एल। वेलोसिटी ग्रेडियंट v अपॉन एल फॉर्मूला कहां से आता है, देखो हम ग्रेडियंट का मतलब होता है हमारा, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब ये हो गया हमारा, तो इसको अगर हम खोल के लिखते हैं तो हमारा होता है करली बाय करली एक्स v अपॉन करली बाय करली वाई v प्लस का करली बाय करली जेड v, ऐसे होता है। इसको डायमेंशंस की बात करें तो क्या है, करली v अपॉन करली x, मतलब v अपॉन लेंथ में है तो v अपॉन लेंथ, तो यहां से इसका डायमेंशन लिखेंगे। तो वेलोसिटी का क्या होता है हमारा L-T-1 होता है अपॉन में लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, ओनली क्या बचेगा हमारा T-1। नेक्स्ट हमारा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा r इंटू में रेडियस, डिस्टेंस इंटू में जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो, तो यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा हमारा ml2t-1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा mr², ठीक है। तो यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो ml2। नेक्स्ट हम बात करें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सबका क्या हमारा वही लेंथ का होता है, वही होता है, क्योंकि क्या डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट, ये सब सेम चीज है। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये जो भी ये सारे टर्म है इनका क्या होता है, जो लेंथ का होता है वो इन सब का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल। हमारा वर्क, ये दो तीन जो हमारे क्वांटिटीज है इनका क्या होता है, सेम होता है। देखो कौन कौन सी है, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, कपल, जो इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो सेम आता है। जैसे हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एनर्जी का क्या होता है 1/2 mv के, ठीक है। जो इनके फॉर्मूले होते हैं तो इनसे अगर हम डायमेंशंस निकालेंगे इन सब के, तो इन सब का डायमेंशंस क्या आएंगे, हमारे सेम आएंगे। क्या आएंगे, ml2 t-2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा आता है पावर। जो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ml2 t-3। नेक्स्ट हमारा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा पावर अपॉन एरिया, ठीक है। पावर अपॉन एरिया, तो पावर का क्या हमारा ml2 t-3 अपॉन एरिया, एरिया का क्या होगा हमारा अपॉन में इसके डिवाइड में क्या आएगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा m-t-3, ठीक है। अगर आपको इनके फॉर्मूले याद हो गए तो आप इजीली इनके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आगे हमारी आते हैं कुछ और क्वांटिटीज आती है, देखो इनके सबके सेम होते हैं। क्या होता है, प्रेशर, इनको आप याद भी रख सकते हैं। स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सारे आगे हमारे क्या होता है, यंग मॉडुलस भी होता है, बल्क मॉडुलस भी होते हैं। जो तीनों हमारे मॉडुलस होते हैं ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों के क्या होते हैं, हमारे डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे। जैसे हमारा प्रेशर है, प्रेशर को कैसे लिखते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो हमारे सारे हैं इन सब के भी हमारे क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है इनका डायमेंशन फॉर्मूला, ml-1 t-2, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे हमारे सारे डायमेंशन फॉर्मूला, हम चैप्टर वाइज फॉर्मूला होते हैं, जो क्वांटिटी होते हैं उनके सारे डायमेंशंस होते हैं। आपको इनको ये नहीं कि हमें याद करना है, इनको आप चैप्टर वाइज रिवाइज करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे मैं एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, इनको आपको कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडक्शन, तो इंडक्शन, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पढ़ते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस। इसका हमारा फॉर्मूला होता है ml2 t-3 a-2। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का यह फॉर्मूला होता है अपना IR, V = IR, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। V = IR, यहाँ से हम R का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस R क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस, तो यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा क्या होगा ml2 t-3 a-2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका क्या होता है हमारा ml-1 t-1, ठीक है। ये बहुत सारी क्वांटिटीज हमारी, ठीक है। ऐसे आप सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेना आपके नॉलेज के लिए। नेक्स्ट हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, हमारे ये भी सारे चैप्टर वाइज आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले जैसे हमारी डायमेंशन क्वांटिटीज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैसे है, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा μ = sin I/sin R।
ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा डायमेंशन लेस कैसे आता है, एक तो सबसे पहले तो सेम है दोनों टर्म्स, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, ऊपर भी जो इनके डायमेंशंस निकालेंगे तो सेम आएंगे, एंगल है तो यहाँ से डायमेंशन लेस आएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे साइन है टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ये खुद ब खुद क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। इसका खुद का ही कोई डायमेंशन नहीं है, साइन आई का भी डायमेंशन लेस होगा, साइन आर भी डायमेंशन लेस होगी, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी क्या होगा, हमारा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी समझ में आ गई। जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या होता है हमारा म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, ठीक है। एफ क्या हमारा फोर्स है, जो एन है वो भी क्या हमारा फोर्स ही है, एन को क्या बोलते हैं, इसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो इसको डायमेंशंस की बात करेंगे तो एक एक सेम आएगा, इसका डायमेंशन भी क्या आएगा फोर्स का एम एल टी माइनस टू, और जो ये नॉर्मल फोर्स है इसका डायमेंशन भी क्या आएगा हमारा एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे हमारी नंबर ऑफ डायमेंशन लेस क्वांटिटी बहुत सारे हमारे चैप्टर वाइज आपके सामने आएगी, जैसे हमारा मैक नंबर हो गया, पॉइजन रेशियो हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, एंगल और सॉलिड एंगल हमने बताए थे अपने पिछले लेक्चर में, वो क्या थे हमारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी थे। रिनोल्ड्स नंबर हो गए हमारे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस ग्रेडियंट, एफिशिएंसी, ये सब क्या हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सबसे ये पहले ये भी याद रखना हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है। ये सारी हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो इसमें क्या है, ये पूरा साइन थीटा भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और इसके अंदर जो हम एंगल थीटा की बात करें ये भी क्या हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये पूरा कोस थीटा पूरा बात करेंगे तो वो भी डायमेंशनलेस है, और इसके अंदर जो थीटा एंगल की बात करेंगे तो ये भी क्या हमारा डायमेंशनलेस ही क्वांटिटी है, ठीक है। और क्या हमारा अलग से log x की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, log x भी हमारा क्या होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, और इसके अंदर जो x की बात करेंगे log x कंप्लीट भी हमारा डायमेंशन लेस है, और जो इसके अंदर x है वो भी हमारा क्या है डायमेंशन लेस ही है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारा e की पावर x एक्सपोनेंशियल x, तो इसमें क्या e की पावर x में भी पूरा भी डायमेंशनलेस है, इसका जो x होगा इसकी जो पावर होगी वो भी क्या हमारी अलग से अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या होगी हमारी डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। ये भी क्या है हमारा डायमेंशन लेस। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, e की पावर x दे दिया, उसका डायमेंशन पूछ लिया, जैसे दे दिया e की पावर अल्फा t दे दिया, ठीक है। तो हमें पता है e की पावर अल्फा टी ये पूरा क्या डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसमें पूछ लिया कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, तो हमें ये पता है इसकी पावर में ये पूरा होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, अल्फा टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस होता है, हमारा कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो टी का क्या होगा हमारा, इधर क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, तो जो अल्फा का निकालना हमें, तो अल्फा क्या होगा 1/t हो जाएगा, टाइम का क्या होता है t होता है, तो यहाँ से t-1, तो अल्फा का क्या होगा t-1। तो ऐसे यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये हमारे जो टीचिंग एग्जाम है उन पे यहाँ पे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी से। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। हमारे बहुत सारे फिजिकल कांस्टेंट्स भी होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, इसके डायमेंशंस आपको याद करके चलोगे, एक बार रिवीजन करते चलोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। सबसे पहले हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या होता है हमारे कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता होगी क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है, इसकी एक डेफिनेट ये वैल्यू होती है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m
-1 L3T-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ से आएगा, यही इसकी यूनिट है, यहाँ से हम इजीली इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन मतलब फोर्स है हमारा, तो फोर्स का क्या होता है ML/T-2 इंटू में क्या है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा L2 और क्या पर केजी स्क्वायर अपॉन में क्या हमारा केजी स्क्वायर, केजी किसका होता है मास का, तो M2। ठीक है, ये यही से, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे M नीचे M2, तो क्या हो जाएगा M-1, L की पावर कितनी हो जाएगी 3 यहाँ से, और T की पावर -2। तो ऐसे हम यहाँ से जो यूनिट दे रखी है उससे हम डायमेंशन फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या इसको डिनोट करते हैं हम R से, कैपिटल R से। इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा हमारा ML2T-2 K-1 और पर मोल M मोल -1। ठीक है, ये कहाँ से आता है, हमारी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने P = nRT। ठीक है, तो यहाँ से हम P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, T क्या हो गया हमारा टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ से हम R की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम K से और KB भी लिखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा R/Na। R क्या हमारा गैस कांस्टेंट है, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता होगा, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा ML2T-2 K-1। ठीक है, ये हमारे फिजिकल कांस्टेंट्स हैं, ये हमारे आगे यूनिट वाइज आएंगे, लेकिन वहां पे इनको अलग से ड्राइव करना शायद भूल भी जाए, याद नहीं रहे, तो यहाँ पे मैं इनको अलग से बता रही हूँ ड्राइव करके। नेक्स्ट हमारा स्टीफन्स कांस्टेंट आता है हमारा, कोफिशिएंट विस्कोसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एब्सोल्यूट पर में बहुत सारे होते हैं हमारे, जो मेन थे वो मैंने बता दिए। ऐसे हम इनको, ये जो इनके क्या होता है डेफिनेट वॉल्यूम वैल्यू होती है, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन होती है, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हमें इनका डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है, इनकी ये जो यूनिट है ये भी याद रखनी है आपको, इनकी वैल्यू भी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। हमारा डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, देखो सबसे पहले इसके कुछ रूल है, कुछ पॉइंट है, वो देखो, फिर इसके बाद में इसको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले इसका डायमेंशन एनालिसिस का सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना होता है, इसमें प्रिंसिपल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, देखो डायमेंशनल एनालिसिस हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है S = A + BT + CT²। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हमारा, कि कोई भी क्वांटिटी है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है उसकी सिमिलर क्वांटिटी में। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे यहाँ पे क्या है S यहाँ पे हमारा क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस = क्या आ रहा है हमारा A + BT + CT² दे रखा है। तो इसका क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी और डायमेंशन एनालिसिस, इसका क्या मतलब है, जो ये हमारा डिस्टेंस है तो इसके = में जो भी होगा वो भी हमारा डिस्टेंस ही माना जाएगा, डिस्टेंस ही होता है। अब प्लस में दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका पूरा इसका डायमेंशन हमारा डिस्टेंस का आएगा, नहीं, प्लस में दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, इस A है उसका डायमेंशन हमारा लेंथ का होगा, B × T है इसके पूरे का डायमेंशन हमारा लेंथ का होगा, और थर्ड जो हमारा C × T² है इसका डायमेंशन हमारा लेंथ का होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेम डायमेंशंस के ही हम ऐड कर सकते हैं और सेम डायमेंशन के ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो डायमेंशन एनालिसिस ही यही होता है, जो हमारा ये इक्वेशन होती है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड हमारे डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होते हैं। ठीक है, दोनों साइड हमारे क्या होते हैं, डायमेंशंस सेम होते हैं।
एक ये भी इसका यही पॉइंट है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और क्या होता है इसका एक रूल यही है, सेकंड रूल हमने यहाँ पे बता ही दिया कि सेम सेम डायमेंशंस के ही हमारे ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। ये नहीं कि एक हमने v प्लस का a, ये हम ऐड नहीं कर सकते। वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगर हम ये लेके चले तो ये हमारा इनकरेक्ट इक्वेशन होगी। क्यों? इसका डायमेंशन क्या होगा, हमारा लेंथ का होगा, ये हमारी वेलोसिटी होगी, ये अपना एक्सेलरेशन होगा। तो हम वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में ऐड नहीं कर सकते, दोनों को ऐड करके हम डिस्टेंस के इक्वल नहीं कर सकते। हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमारी डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, हमारी डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। और एक हमने ये बता ही दिया, हमारा जो साइन की टर्म होती है, जैसे साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, ये सब क्या होती है, हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और हमारी log x होता है, हमारा e की पावर x होता है, ये सब हमारी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है, हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये कुछ रूल्स है, कुछ पॉइंट्स है जो हमें इनमें याद रखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यही था हमारा, s इज इक्वल टू a प्लस, मतलब क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा। हम सेम डायमेंशंस को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी साइन थीटा, कोस थीटा, log x की पावर x, ये कुछ क्वांटिटीज है, क्या होती है, हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, देखो हमने क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू f अपॉन v स्क्वायर साइन अल्फा t। ठीक है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा। देखो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, इसमें क्या लिखा है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा। हमें अल्फा का डायमेंशन पता करना है, तो अल्फा का डायमेंशन पता करने के हमें पूरी इक्वेशन का डायमेंशन पता होने की जरूरत नहीं है कि हमें एफ का क्या होता है, वी स्क्वायर, ये ए क्या, हमें ये भी पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन अल्फा टी। तो हमने अभी बताया था जो साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो क्या होती है, हमारी डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, ये डायमेंशन लेस हो गया। अब इसका जो अंदर एंगल बात किया था हमने, थीटा बताया था, वो भी क्या बताया था हमने, डायमेंशन लेस बताया था। ये भी क्या होता है, हमारा डायमेंशन लेस हो गया। तो यहां से हम लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो अल्फा टी है वो क्या होगा, हमारा डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ये अभी हमने पॉइंट बताया था, प्रॉपर्टी थी हमारी, ये याद की थी हमने अभी। तो अल्फा इंटू टी, अल्फा का हमें पता करना, इंटू टी, टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, डायमेंशन लेस दे रखा है। तो अगर हम अल्फा की बात करें तो क्या आएगा, हमारा 1/t आ जाएगा। ठीक है, टी का क्या होता है, हमारा टी से डिनोट करते इसका, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा, हमारा t-1। ठीक है, क्या आएगा, ओनली t-1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा मास भी 0, उसमें लेंथ भी 0, ओनली क्या है, टी की वैल्यू है, तो t-1। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा m0 l0 t-1। तो ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे किया हमने, ओनली यहाँ पे अल्फा के, तो हमें पूरा a क्या वैल्यू है, हमें इसमें ये भी नहीं दे रखा कि a क्या चीज है, इसका डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या पूछा है, अल्फा का डायमेंशन पूछा है ओनली। तो अल्फा कहाँ है, हमारा साइन की टर्म के अंदर। तो यहाँ से पता चल गया हमारा जो साइन की टर्म उसका एंगल है वो डायमेंशन लेस होता है, तो वहां से इजिली हम अल्फा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डायमेंशन एनालिसिस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं हमारा इसका यूज क्या होता है डायमेंशंस का। ठीक है, देखो डायमेंशंस, जो डायमेंशन एनालिसिस करते हैं इसका यूज भी है। कैसे, हम इसको इक्वेशन हमारी करेक्ट है या नहीं है, ये भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं हमारी इक्वेशन ठीक है या नहीं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, हमें फॉर्मूला गिवन है, वो हमारा डायमेंशनली ठीक भी है या नहीं। डायमेंशनली ठीक का मतलब क्या होता है, हमें डायमेंशनली करेक्ट क्या होगा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, हमारी राइट हैंड साइड होनी चाहिए। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन होगा वही हमारी क्या होगी, राइट हैंड का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो वो फॉर्मूला क्या हमारा डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ही इनकरेक्ट है। ठीक है, ये ओबियस है। अगर हमारी इक्वेशन डायमेंशनली, अगर हमारी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये ओबियस है कि वो मैथमेटिकली या फिर न्यूमेरिकल भी इनकरेक्ट होगी।
न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। ठीक है, अगर वो हमारी डायमेंशन इनकरेक्ट है तो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट होगी ही होगी, उसका कोई आगे ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो वहां पे मे बी ये जरूर नहीं डायमेंशनली करेक्ट है तो न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी, क्या है, मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट हो सकती है, शायद हो सकती है। ठीक है, डेफिनेट नहीं है कि वो होगी ही होगी, शायद हो सकती है। ठीक है, और इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम यूज ऑफ डायमेंशंस का यूज करते हैं फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। फॉर्मूला भी नहीं, मतलब रफली हम रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हमें ये दे दिया कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना, तो उसने बता दिया ये डिपेंड कर रहा है हमारा मास पे, लेंथ पे, ग्रेविटेशन जी पे। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, इन चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसने ये बता दिया। तो हमें ये पता करना, तो यहाँ से अगर सिर्फ इतना हिंट दे दिया कि हमारा जो टाइम पीरियड है मास पे, लेंथ पे, ये नहीं बताया कि वो कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, उनकी पावर में, रूट में आ रही है, कैसे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं बताया। तो यहाँ से हम रफली उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। देखो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, देखो इसमें हमने दे दिया जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा हमें, डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन चीज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसने फॉर्मूला नहीं बताया, सिर्फ इतना बता दिया इन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या फॉर्मूला है, हम वो रफली निकाल सकते हैं। हम कांस्टेंट वगैरह चीज नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका रफली इन चीजों पे कैसे डिपेंड करेगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसने क्या दिया है, जो हम टाइप टी से डिनोट करते हैं, हमने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैसे, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये तीन चीज दे रखी। ठीक है, किस तरह, कितनी पावर क्या है, ये सब कुछ नहीं दे रखा। हम मानते हैं m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ठीक है, तो यहां से क्या होगा हमारा, अब टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, m0 l0 ओनली t आएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। मास का क्या होता है m, इसकी पावर हमें नहीं पता, a, लेंथ की L, इसकी पावर हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, L t माइनस 2, इसकी पावर हमें नहीं पता, वो क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, यहां से हम कंपेयर करेंगे, देखो m की पावर 0 है, m की पावर a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आई हमारी, 0 आई। ठीक है, यहां से अब क्या होगी, लेंथ, लेंथ यहाँ पे क्या है 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ, लेंथ क्या है हमारी b, और यहाँ पे c है तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, c क्या है, ओनली टाइम, c किस पे, टाइम पे है, तो टाइम क्या है 1 इज इक्वल टू क्या है -2c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी हमारी -1/2। ठीक है, c की वैल्यू आ गई, हम b की वैल्यू इजीली निकालेंगे। b की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन क्या है, b प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या है -1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/2। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आएगी और c की वैल्यू अब आ गई। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे पुट करो वैल्यू इनकी, m की पावर a थी, a की वैल्यू क्या हमारी 0। ठीक है, l की पावर हमारी क्या है b की वैल्यू क्या हमारी 1/2, g की पावर क्या थी हमारी c की वैल्यू क्या है हमारी -1/2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, m की पावर 0 मतलब 1, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं, l की पावर और g अपॉन में है, इनको अंडर द रूट। ठीक है, ये टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला कांस्टेंट नहीं आया, हालांकि हमारा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। जो l है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ पे, उन पे किस पे डिपेंड कर रहा, हमने ये रफली हमारा फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम ऐसे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली।
नेक्स्ट क्या हमारा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है, ठीक है। इसके डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशन क्या है वो हमने अभी देख भी लिए निकालते निकालते। एक सबसे पहले हमने यही देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि हम ओनली रफली फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, एक डेफिनेट फॉर्मूला नहीं बता सकते, ठीक है। अगर हमारा कोई कांस्टेंट है फॉर्मूले में तो हम उस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से नहीं बता सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा, अभी हमने बताया कि जो हमारे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये तो हमने बता दिया कि वो डायमेंशनली करेक्ट होता है, ये जरूर नहीं कि वो न्यूमेरिकल भी करेक्ट है, ये भी हम यहाँ से नहीं बता सकते। और जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला एनालिसिस ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था, उस पर किस पे डिपेंड करा, अगर हम किसी का प्रोडक्ट है वहां से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर किसी की प्लस या डिफरेंस दे रखा है दो क्वांटिटीज का तो हम फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ जो डायमेंशन एनालिसिस फॉर्मूला यहाँ से फेल हो जाता है। मतलब कैसे, अब यहाँ पे इसमें बताया कि टाइम पीरियड इन चीज के प्रोडक्ट इन चीज पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या इनकी प्रोडक्ट लेके कर दिया कि मतलब प्रोडक्ट है या फिर डिवाइड में है तो हम इसका इजिली फॉर्मूला निकाल लिया हमने। अगर इनके बीच में प्लस माइनस होता, प्रोडक्ट मतलब एडिशन है डिफरेंस है, तो हम यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। और अगर हमारे फॉर्मूले में ये टर्म आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गई, साइन थीटा कोस लॉग की एक्सपोनेंशियल की ये टर्म आ गई, तो वहां पे भी हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये टर्म हमारी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ डायमेंशन एनालिसिस का के में हम ये फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले में हमारी टर्म है, अब हमने दे दिया कि ऐसे ऐसे डिपेंड कर रही है, तो क्योंकि डायमेंशन लेस है साइन थीटा अगर हमारे इस फॉर्मूले में एक्चुअली में होगी डेफिनेट फॉर्मूले में, तो हम यहाँ से उनको नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये क्या हमारी लिमिटेशंस है डायमेंशन एनालिसिस की। नेक्स्ट आता है हमारा पैरालेक्स मेथड, ठीक है। पैरालेक्स मेथड करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं क्या होता है हमारा जो डिग्री और रेडियन में होता है। आपको पता होगा हमारा 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, हमारा पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। क्या होता है क्या होता है हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन के होता है। हम बात करें हमारा जो 1 डिग्री है वो क्या होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में क्या होता है हमारे 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और 1 सेकंड में 4.84 इंटू 10⁻⁻⁻6 रेडियन होते हैं, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हो क्या होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू मतलब कि 1 डिग्री में हमारी 60 मिनट होती है। ये मिनट का साइन है, ठीक है। ऐसे ये जो साइन है ये क्या हमारा मिनट का साइन है। और 1 मिनट में हमारे हमें पता है कितने होते हैं 60 सेकंड होती है। और 1 सेकंड में रेडियन की बात करें तो कितनी आएगी हमारी 4.84 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। अब हमारा आता है पैरालेक्स मेथड पे। पैरालेक्स मेथड क्या होता है, जो पैरालेक्स मेथड है हम एस्ट्रोनॉमिकल में यूज करते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है उसमें हम पैरालेक्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल और वेरी लार्ज डिस्टेंस में, और वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है, स्टार और अर्थ के बीच की दूरी, इनको मेजर करने के लिए हम पैरालेक्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। देखो कैसे यूज करते हैं इसका, हम वो बताते हैं। ये मान लिया हमारा कोई स्टार है, यहाँ पे क्या हमारा स्टार है, यहाँ पे हमारा क्या है सन है, ठीक है। सन के चारों तरफ हमारी क्या अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये क्या अर्थ है, ये क्या हमारी अर्थ यहाँ से रोटेट करेगी, इसका क्या है ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का हमारा डायमीटर सन के चारों तरफ ही रिवॉल्व करती है हमारी, ठीक है। तो हमें बताना हमारा सन और स्टार के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। सन और स्टार के बीच की दूरी बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे, ये मान लिया हमारा एंगल क्या एंगल बना रहा है, थीटा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है हमारा, वो फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। देखो ये ऐसे हो गया, यहाँ पे हमारा क्या था स्टार था, ये अर्थ थी, ठीक है, एक पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली x है, ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली x है। इसका जो डायमीटर है इसको हमने डिनोट कर लिया b से, ठीक है। ये क्या हमारी डिस्टेंस b हो गई। ये एंगल क्या बना रहा है
थीटा बना है। तो यहां से पैरेलैक्स मेथड में फॉर्मूला आता हमारा थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। ठीक है, थीटा का एंगल क्या है देख ले कि जो सन अर्थ का ऑर्बिट बन रहा है उसके ऑर्बिट में जो डायमेट्रिक डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस से नहीं, जो डायमेट्रिक डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट से स्टार के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, थीटा है। जो एक्स है वो हमारी क्या है, अर्थ से स्टार की डिस्टेंस है, और बी क्या हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो यहां से जो पैरेलैक्स मेथड में फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले से हम इजीली हमें क्या पूछो चाहिए, डायमीटर पूछा हो, डिस्टेंस पूछो, ये एंगल भी पूछा हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मोस्टली निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन में थीटा। ठीक है, हम मोस्टली एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा ये क्या पैरेलैक्स मेथड है। हम पैरेलैक्स मेथड पे एक क्वेश्चन भी करते हैं, देखो आपको दिखाते हैं। ए स्टार इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। देख क्या दे रखा है, ए स्टार है, ये हमारा एक स्टार है, ये अर्थ का डायमेट्रिक डिस्टेंस, देखिए ये बताया था ना, अर्थ है, डायमेट्रिक डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस बता दिया इसने, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस पॉइंट दे दिया इसने ए और बी, और यहाँ पे हमारा स्टार है। ठीक है, द एंगल थीटा सस्टेंडेड दैट द स्टार बाय द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। जो ये थीटा एंगल है ये दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा 1 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, ये थीटा एंगल दे रखा है। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट, जो ये डायमीटर है ये कितना दे दिया हमने, बी की वैल्यू क्या दे दी हमारी 1.345 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, क्या करना है हमें, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। हमें क्या बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी, स्टार और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बतानी, इसको हमने क्या डिनोट किया था, एक्स। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। यही अभी हमने देखो यही निकाला था, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो हमें क्या निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी, बी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, सिर्फ यहाँ पे पुट करिए अपनी इजीली निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी। ठीक है, ये तो इजीली पुट करोगे। अब थीटा यहाँ पे क्या गिवन है 1 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, अब इसको हम किस में, रेडियन में कन्वर्ट कर ले, इजी रहेगा हमारे लिए। तो 1 डिग्री तो ये मिनट में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट प्लस का 24 मिनट। ठीक है, ये टोटल मिनट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, क्या है हमारा 60, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 प्लस का 24 मिनट तो दे ही रखा है। ठीक है, हम इसको मिनट में चेंज करेंगे, फिर मिनट से क्या सेकंड में चेंज करेंगे, और वहां से हमें क्या करता है, रेडियन में चेंज करना है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा 84 मिनट आ गया। ठीक है, अगर हम इसको सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 84 इंटू में 60, ये हमारा किस में चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया। इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना, तो क्या आएगा हमारा 84 60। तो एक सेकंड में हमारा कितना रेडियन होता है, इंटू में 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶, ये क्या हो गया हमारा पूरा रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस अब क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली बी की वैल्यू दे ही रखी है, थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में निकालनी, रेडियन में ही निकालेंगे, हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, सही मिनट में दे रखी है, वो हमारी डिग्री में दे रखी है, सबको हमने किस में चेंज करा, लास्ट में रेडियन में चेंज करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था पैरेलैक्स मेथड। तो आज का लेक्चर हमारा यही तक था। आज हमने डायमेंशन के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया, और ये जो हमारा पैरेलैक्स मेथड था ये डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसमें हम पूरा 11th का भी फिजिक्स लेकर चल रहे हैं, और जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स है उनका भी सिलेबस साथ लेकर चल रहे हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।